नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जो हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है। हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। टीचर, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। हमारे देश के इतने सारे नाम क्यों हैं? कोई इंडिया कहता है, कोई भारत, कोई हिंदुस्तान। इनमें से सही कौन सा है? अरे ये तो बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा तुमने। और सच कहूं तो ये सभी नाम सही हैं। हर नाम के पीछे एक अपनी कहानी है, एक अपना इतिहास है। यहाँ के लोगों ने भी जमीन को नाम दिए और जो बाहर से आए उन्होंने भी। तो चलो आज इसी सफर पे निकलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि हमारी अपनी पुरानी किताबों में हमारे देश के सबसे पुराने नाम कौन से मिलते हैं? बहुत अच्छा सवाल। चलो हजारों साल पीछे चलते हैं। हमारी सबसे पुरानी और पवित्र किताबों में से एक ऋग्वेद में इस जमीन के एक हिस्से को सप्त सिंधव कहा गया है। इसका मतलब है 7 नदियों की भूमि। ये नाम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाके के लिए था। अच्छा, तो सप्त सिंधव तो एक खास इलाके का नाम हुआ। क्या उस जमाने में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए भी कोई नाम था? हाँ बिल्कुल था। हमारे बड़े बड़े महाकाव्यों जैसे महाभारत में पूरे महाद्वीप के लिए 2 बहुत ही सुंदर नाम मिलते हैं। पहला है भारतवर्ष यानी महान राजा भारत की भूमि, और दूसरा है जम्बूद्वीप जिसका मतलब है जामुन के पेड़ों का द्वीप। सोचो कितना खूबसूरत नाम है। और पता है, ये सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं था। महान सम्राट अशोक ने भी लगभग 2500 साल पहले अपने विशाल साम्राज्य के लिए अपने शिलालेखों में जम्बू द्वीप नाम का इस्तेमाल किया था। इससे पता चलता है कि ये नाम उस समय असल में इस्तेमाल होता था। टीचर, ये जो भारत नाम है ना, इसके बारे में मुझे और जानना है। आखिर ये आज भी हमारे देश का एक ऑफिशियल नाम है। इसकी असली कहानी क्या है? वाह, बहुत ही अच्छा सवाल। देखो, भारत नाम की कहानी तो हमारे इतिहास में बहुत गहरी है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है जो इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। वो देश जो समंदर के उत्तर में और बर्फीले हिमालय के दक्षिण में है, उसे ही भारत कहते हैं। तो ये जो भरत नाम है, ये ऋग्वेद में बताए गए एक बहुत शक्तिशाली कबीले भरत जन से आया है। धीरे धीरे ये नाम राजाओं से जुड़ा और फिर पूरे देश की पहचान बन गया। और विष्णु पुराण की उस परिभाषा ने तो इसे एक पक्की भौगोलिक पहचान दे दी, जिसे हम आज भी मानते हैं। तभी तो ये नाम आज ज्यादातर भारतीय भाषाओं में इस्तेमाल होता है। ओके, तो ये तो साफ हो गया कि भारत और जम्बूद्वीप जैसे नाम हमारे अपने इतिहास से आए हैं। पर इंडिया और हिंदुस्तान का क्या? ये नाम कहाँ से आए? मुझे लगता है ये नाम बाहर से आए लोगों ने दिए हैं, है ना? तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। इंडिया नाम का सफर तो अपने आप में एक भाषाई एडवेंचर जैसा है। देखो, सब कुछ शुरू हुआ सिंधु नदी से। प्राचीन फारसी लोग स को ह की तरह बोलते थे, तो उन्होंने सिंधु को हिंदू कहना शुरू कर दिया। फिर आई यूनानी, वो ह की आवाज नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने हिंदू से ह हटा दिया और उसे इंडोई बना दिया। और बस इसी इंडोई से आगे चलकर हमारा अंग्रेजी नाम इंडिया बन गया। 1 मिनट, इसका मतलब हिंदू शब्द असल में किसी धर्म के लिए नहीं बल्कि एक जगह के लिए इस्तेमाल होता था। एकदम सही। यही तो सबसे जरूरी बात है समझने वाली। शुरुआत में हिंदू का मतलब सिर्फ सिंधु नदी के पार रहने वाले लोग या उस जगह से था। ये तो बहुत बाद में एक धार्मिक पहचान बना। और सिर्फ फारसी ही नहीं, यूनानियों ने हमें इंडोई कहा, तो चीनियों ने यिंतू के नाम से जाना। और रही बात हिंदुस्तान की, तो ये नाम भी फारसी से ही आया है। इसका सीधा मतलब है हिंद की भूमि। ये पहली बार करीब 1800 साल पहले एक शिलालेख में मिला था। शुरू में ये भी सिंधु के आसपास के इलाके के लिए ही था, पर बाद में मध्यकालीन शासकों ने पूरे उपमहाद्वीप को इसी नाम से बुलाना शुरू कर दिया। टीचर, ये सारी हिस्ट्री बहुत ही मजेदार है, लेकिन इतना सब जानने के बाद अब मेरा सवाल ये है कि आज हमारे देश का ऑफिशियल नाम क्या है? इस सवाल का सबसे पक्का और सही जवाब हमें हमारे संविधान में ही मिलता है। संविधान के पहले ही आर्टिकल में साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारे देश के आधिकारिक तौर पर 2 नाम हैं, इंडिया और भारत, और दोनों को बराबर का दर्जा मिला है।
अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। मतलब सप्त सैंधव से लेकर जम्बूद्वीप तक, और कैसे एक नदी सिंधु से इंडिया बन गई, और ये भी कि हमारे संविधान ने दोनों नामों इंडिया और भारत को अपनाया है। अब सब कुछ एकदम क्लियर हो गया। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ये कभी भूलूंगा। बहुत बढ़िया। चलो, जब सब क्लियर हो ही गया है तो एग्जाम के लिए एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल, प्राचीन फारसी भाषा में हिंदू शब्द का मतलब क्या था? ऑप्शन है ए, एक धर्म, बी, लोगों का एक समूह, या सी, एक भौगोलिक क्षेत्र। सही जवाब, इसका उत्तर है सी, एक भौगोलिक क्षेत्र। याद है ना, इसका मतलब था सिंधु नदी की जमीन। शाबाश। ठीक है, दूसरा सवाल, जम्बूद्वीप नाम का इस्तेमाल किस मशहूर सम्राट ने अपने शिलालेखों में किया था? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, अशोक, या सी, हर्ष? इसका सही जवाब है बी, अशोक। उन्होंने ही लगभग 250 ईसा पूर्व में अपने साम्राज्य के लिए इस नाम का इस्तेमाल किया था। और ये रहा आखिरी सवाल, समुद्र के उत्तर और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण की भूमि को भारत के रूप में किस प्राचीन ग्रंथ में परिभाषित किया गया है? ए, ऋग्वेद, बी, महाभारत, या सी, विष्णु पुराण? बिल्कुल सही जवाब है सी, विष्णु पुराण। तो अगली बार जब कोई इंडिया, भारत या हिंदुस्तान का नाम ले तो ये याद रखना कि हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी, एक पूरा सफर और हमारे देश का सदियों पुराना समृद्ध इतिहास छिपा है।